रहे हैं और लंबे समय तक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनके कांग्रेस में रहने से कांग्रेस को फ़ायदा भी मिला है, लेकिन उनके रहने से कांग्रेस को मुश्किलें भी बहुत हुई हैं। आप कुछ एक बातें याद करें, राम सेतु पर जो उन्होंने कहा, कांग्रेस को हमेशा उसका जवाब देने में मुश्किल हुई, लेकिन वो एक कांग्रेसी के तौर पर उन्होंने ये बात नहीं कही थी। एक पेशे के तौर पर जो वकील हैं, उस हिसाब से जिस पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस तरफ से उन्होंने ये बात कही थी। राम मंदिर पर भी उन्होंने जब तब कहा तो पक्षकार बन करके ये बात कही, लेकिन माना यही गया कि कांग्रेस के नेता ऐसे कह रहे हैं या प्रचारित ऐसे ही किया गया। हमेशा कांग्रेस को कपिल सिब्बल के कही गई बातों का बचाव करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल उपयोगी नेता हैं और उनको राज्यसभा में पहुंचाने के लिए विभिन्न दल ललायत दिखे और कांग्रेस इस बार ललायत नहीं दिखी। तो इसका कारण पिछले कुछ समय से उनका G23 बनाना और कांग्रेस के खिलाफ एक लगातार मोर्चा खोलना है। ये वजह वकीलों के हिसाब से देखें राजीव जी, क्योंकि हम कपिल सिब्बल को नेता के बजाय एक वकील के तौर पर ज़्यादा देखना चाहते हैं, इस वजह से देखना चाहते हैं, वो हम कारण भी बताएंगे कि वकीलों को देखें तो देश में वकीलों का एक प्रेशर जो है काम करता है, वो पावर सेंटर बने रहना चाहते हैं। और उनमें से आप याद करें, राम जेठमलानी जी का नाम कौन नहीं जानता, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ चुनाव लड़ गए, फिर भी बीजेपी ने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। तो समझिए कि कितना बड़ा प्रेशर इनका होता है और कितना बड़ा पावर सेंटर ये होते हैं। आप कांग्रेस से भी याद कर सकते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी का जो जेएमएम रिश्वत केस वाला मामला था, उसमें आर.के. आनंद ने उनके लिए, कांग्रेस के लिए, पीवी नरसिम्हा राव के लिए पैरवी की थी और जेएमएम के लिए भी की थी, तो उसका भी उनको फायदा मिला, कई बार वो राज्यसभा में चुने गए। इसी तरह का फायदा कपिल सिब्बल को भी मिलता रहा। वो कांग्रेसी रहे हैं, चूंकि उन्होंने चारा घोटाला भी देखा, लालू प्रसाद के लिए भी वकालत की, आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई मामलों में वो रहे, इवन समाजवादी पार्टी ताजा तरीन आप आजम खान का भी मामला देख सकते हैं। तो ये उनकी अहमियत एक वकील के तौर पर है और इस तरह के वकील राष्ट्रीय विभिन्न पार्टियों में सक्रिय हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टी में है, सभी पार्टियों में है, इनको कहीं से भी टिकट मिल जाता है। तो क्योंकि ये पावर सेंटर हैं और पावर सेंटर हो करके जो न्यायपालिका में जो हस्तक्षेप, दबाव, तरह तरह की चीजें जो 4 जजों ने बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं नहीं बता रहा, मैं बता भी नहीं सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बंद आ सकता है। मैं तो उन्हीं 4 जजों के हवाले से याद दिलाऊंगा कि उन्होंने जितनी विसंगतियां दिखलाई और की, उन सब के पीछे ये वकील गिरोह, वकील गैंग है, जो कि अलग अलग पार्टियों में, सभी पार्टियों में मौजूद है। तो ये वकील गैंग का एक सदस्य आज कांग्रेस से बाहर निकला है। वो निर्दलीय होकर के अलग एक मोर्चा बनाने की बात कर रहा है। बताइए, क्या इस देश में निर्दल मोर्चा बनेगा? आप सोचिए, क्या निर्दल मोर्चा का कॉन्सेप्ट आएगा क्या? तो एक निर्दलीय भी इतनी क्षमता, पावर, सोच या महत्वाकांक्षा रखता है कि वो मोदी विरोधी मोर्चा बनाएगा। तो मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए इस देश में बहुत सारी जगह पर गतिविधियां चल रही हैं। बिहार में भी कुछ गतिविधियां जारी हैं, उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं, आपको दक्षिण में जाएं उधर भी चल रही हैं, ममता बनर्जी भी चला रही हैं, सब जगह चल रही है। लेकिन कांग्रेस के बारे में हम ये कहें, हम जरूर ये कह सकते हैं, जो आपने लिख रखा है, कांग्रेस के बिना नया मोर्चा, एक्सक्लेमेशन, कांग्रेस के बिना नया मोर्चा बनना मुश्किल जरूर है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से हाथ पर हाथ रखी हुई है और ये जो महत्वाकांक्षाएं, ये जो कोशिशें, ये जो मोदी विरोधी मोर्चा हर जगह खड़ी हो रही हैं, इनको अगर इंटीग्रेट करने के लिए अगर कांग्रेस प्लेटफॉर्म बनने को तैयार नहीं होगी, तो बैठे बिठाए मोर्चा का नेतृत्व तो कांग्रेस के हाथ में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये देश की पूरी राजनीति ने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस से संघर्ष करके एक वैकल्पिक सरकार
संयुक्त सरकार, फिर बीजेपी सरकार, तब जाकर एनडीए सरकार, सब मान लीजिए, तब जाके ये युग आया जिसमें फिर से प्रकारांतर से वन पार्टी सिस्टम हो चुका है एनडीए के दौर में। तो अब इससे नया मोर्चा के लिए अगर कांग्रेस को लड़ना है और उसका नेतृत्व करना है, तो ऐसे माहौल में जो कपिल सिब्बल जैसे लोग ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये माहौल बना नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये मोदी विरोधी मोर्चा खड़ा कर देंगे, बल्कि मोदी मोर्चा बनने में ये सबसे बड़े बाधक लोगों में से हैं। ये इस हिसाब से कांग्रेस को एक्टिव होने की जरूरत